नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट सिंबल पढ़ने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग के और इलेक्ट्रिकल के सिंबल बनते हैं सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखिए। और हर एक एग्जाम में लगभग एक दो सिंबल जरूर पूछा जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोग को पूरा सिंबल इलेक्ट्रिकल के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने सिंबल हैं सबको रिवीजन करा दूं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है बस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले पॉजिटिव वायर जो है, पॉजिटिव वायर का सिंबल कौन सा होता है, तो ये आपका पॉजिटिव वायर का हो गया। और नेगेटिव वायर जो होता है, नेगेटिव वायर का सिंबल एक स्ट्रेट लाइन होती है, नेगेटिव वायर का सिंबल होता है। डीसी के लिए जो सिंबल होता है देखिए एक स्ट्रेट लाइन होता है। और एसी के लिए सिंबल जो होता है वो अल्टरनेटिंग टाइप का होता है, तो ये एसी का सिंबल है। इसके बाद आपका सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी के लिए सिंबल ये है। और 3 फेज 50 हर्ट्ज के लिए जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल का, ये होता है आपका 3 फेज लाइन का। अगर 3 फेज लाइन का रहेगा तो 3 लाइन में बनी रहेंगे, ऐसे देखिए ये 3 फेज लाइन का सिंबल है। और न्यूट्रल लाइन जो होती है, न्यूट्रल लाइन का ऐसे डॉटेड लाइन जो रहती है उसको हम लोग न्यूट्रल लाइन बोलते हैं। इसके बाद अर्थ लाइन की जो होती है एक स्ट्रेट लाइन की सिंबल होती है और थोड़ा सा मोटी रहती है, मतलब कि निगेटिव वायर के कंपेयर में जो है ये लाइन जो होती है थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। इसके बाद अर्थ का सिंबल जो है देखिए, अर्थ का सिंबल ये आपका यहाँ पर है। इसके बाद देखिए इसमें क्रॉस वायर जो होता है, क्रॉस वायर का सिंबल जो है देखिए यहाँ पर क्रॉस वायर का सिंबल है। वायर ज्वाइंट के लिए जो है क्रॉस वायर के जैसा रहता है, लेकिन वायर ज्वाइंट का थोड़ा पतला सिंबल रहता है, ठीक है। सिंगल वे स्विच जो होता है काफ़ी बार पूछा गया है, सिंगल वे स्विच जो होता है, सिंगल वे स्विच का जो सिंबल होता है देखिए ऐसे सिंगल वे का होता है। और 2 वे स्विच का जो सिंबल होता है देखिए 2 वे स्विच का, 2 वे स्विच का सिंबल यहाँ पर ऐसे दोनों साइड से कनेक्ट करने के लिए लगा रहता है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच होता है, देखिए इंटरमीडिएट स्विच है ये, मतलब बीच से कहीं भी आपको लाइन को टर्मिनेट करना होता है तो वहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट स्विच का है। इसके बाद ICDP मतलब आयरन क्लैड डबल पोल स्विच होता है, तो आयरन क्लैड डबल पोल स्विच का सिंबल जो होता है ये आपका ऐसे रहता है। इसके बाद ICTP मतलब आयरन क्लैड ट्रिपल पोल जो स्विच होता है उसका सिंबल जो है देखिए यहाँ पर ये आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच का है। ऐसे ही आपका DP-DT होता है, ये DP-DT का मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रू जो होता है, डबल पोल डबल थ्रू का सिंबल जो है यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। इसके ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का सिंबल यहाँ पर देखिए डबल पोल का है और ये जो है ये आपका ट्रिपल पोल का है। जो लिंक होता है जिसको हम लोग फ्यूज भी बोलते हैं, तो फ्यूज का सिंबल जो लिंक का सिंबल होता है ऐसे रहता है आपका, यहाँ पर देखिए बना हुआ है, दोनों साइड में सर्कल रहता है, बीच में एक स्ट्रेट लाइन रहती है। उसके बाद फ्यूज जो होता है देखिए ऑर्डिनरी फ्यूज जो होता है, ऑर्डिनरी फ्यूज जो होता है नॉर्मल ऐसे होता है ये। और इसके बाद मेन फ्यूज जो होता है ऐसे रहता है। कहीं कहीं फ्यूज आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे बना रहता है फ्यूज का सिंबल, तो इसको भी ये भी आ जाएगा तो आपको लगा देना, ये नहीं कि नहीं बस ये पढ़े हैं, तो ऐसे भी सिंबल जो रहता है ये भी फ्यूज कराता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है देखिए सॉकेट 2 पिन का सॉकेट जो है यहाँ पर 2 पिन का सॉकेट है और ये जो है आपका ये 3 पिन का सॉकेट है। इसके बाद जो है देखिए इसमें 2 पिन सॉकेट हो गया, 3 पिन सॉकेट हो गया। और नेक्स्ट इसमें देखिए जो सीलिंग रोज जो होता है, सीलिंग रोज ये 2 पिन का सीलिंग रोज है और ये जो आपका दिख रहा है ये 3 पिन का सीलिंग रोज है। फैन का रेगुलेटर होता है, रेक्टेंगुलर बास में एक आर्क लगा देते हैं तो वो होता है फैन का सिंबल जो है फैन रेगुलेटर का। इसके बाद लैंप के लिए जो होता है सर्कल में क्रॉस रहता है तो लैंप का होता है। और रजिस्टर जो होता है, रजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स रजिस्टेंस है और ये आपका वेरिएबल रजिस्टेंस है। इसके बाद कैपेसिटर होता है, देखिए ये कैपेसिटर जो है आपका फिक्स कैपेसिटर है और ये जो है आपका ये वेरिएबल कैपेसिटर है। चोक होता है, चोक का सिंबल देखिए ये यहाँ पर जो बनाया गया ये चोक का सिंबल होता है, या तो फिर आपको चोक का सिंबल ऐसे भी जो रहता है ऐसे भी रहता है, जैसे बल्ब का भी दिया रहता है लेकिन चोक का भी ऐसे मतलब कॉइल का टाइप ऐसे रहता है, तो ये चोक का सिंबल होता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। और अगर 3 फेज है तो 3 फेज के लिए ऐसे जो सर्कल होता है, सर्कल का 3 सर्कल को इंटरसेक्शन में बनाते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहते हैं, तो वो भी फ्यूज का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद जो देखिए हो गया AC वोल्टमीटर होता है और DC, तो DC के लिए जो होता है देखिए इस पर सीधी लाइन होती है, DC के लिए मतलब कांस्टेंट होता है। और AC के लिए जो वोल्टमीटर होता है उसमें क्या होता है वेरिएबल अल्टरनेटिंग टाइप का होता है,
ठीक है। अमीटर ऐसे होता है, तो अमीटर का देखिए ये डीसी के लिए है और ये आपका एसी के लिए अमीटर होता है। इसके बाद देखिए ओमीटर है, तो ओमीटर का जो सिंबल होता है, ओमीटर का सिंबल कौन सा, तो ये आपका ओमीटर का सिंबल है। और वाट मीटर जो होता है, देखिए वाट मीटर का सिंबल ऐसे रहता है, वाट मीटर एक सर्कल में आप डब्लू लिख दीजिए तो वाट मीटर हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मीटर के लिए फ्रिक्वेंसी एफ लिख दीजिए उसमें, तो फ्रिक्वेंसी मीटर, वाट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर जो है, ये सभी में मतलब सिंबल जो है उसके जो नोटेशन होता है उसी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको घबराने की बात नहीं है, ये सब सिंपल सिंबल हैं। और मोटर आता है तो उसमें एम लिख दिया जाता है, जनरेटर आता है तो उसमें जी लिख दिया जाता है। इसके बाद जो देखिए एनर्जी मीटर है, तो एनर्जी मीटर का सिंबल किलो वाट आवर में लिखते हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए मोटर हो गया, तो ये डीसी मोटर के लिए और ये एसी मोटर के लिए सिंबल है। इसके बाद 3 फेज एसी मोटर, 3 फेज एसी मोटर के लिए है। और इसके बाद ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ से देखिए, और ये आपका 3 फेज एसी मोटर है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये स्क्वायरल के जो स्लिप रिंग होता है, इस स्लिप रिंग के लिए है। यहाँ पर मतलब कि रोटर में भी सप्लाई दे देते हैं और स्टेटर में भी दे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डीसी जनरेटर होता है, तो डीसी जनरेटर का सिंबल देखिए यहाँ पर, और ये एसी जनरेटर का सिंबल है। 3 फेज अल्टरनेटर के लिए देखिए 3 फेज अल्टरनेटर का ये सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद देखिए सेल जो होता है पॉजिटिव निगेटिव पोलरिटी दिया रहता है, तो सेल होता है। और बैटरी के लिए जो होता है देखिए ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैटरी का सिंबल है। इसके बाद डायोड होता है, जो डायोड का सिंबल तो आप लोग जानते हैं कि सिंपल सा डायोड का सिंबल होता है जो। इसके बाद एरियल जो होता है, देखिए एरियल का सिंबल जो है यहाँ पर एंटीना की तरह जो होता है एरियल का सिंबल होता है। लाइटिंग अरेस्टर की सिंबल देखिए काफ़ी बार पूछा गया है लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल, तो यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर का सिंबल है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, एक कोर होता है, कोर पर जो हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बेल जो होता है, इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल देखिए यहाँ पर है। और कंडक्टर जो होता है नॉर्मली देखिए ओपन होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, तो इसमें दोनों नॉर्मली क्लोज ही दिखा दिया है। तो नॉर्मली ओपन रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रहता है ऐसे, और नॉर्मली क्लोज तो है ही यहाँ पर। इसके बाद जो देखिए यहाँ पर ये पुश बटन है, तो नॉर्मली क्लोज है, यहाँ पर नॉर्मली क्लोज का दिखाया गया है। और यहाँ पर मतलब इससे कनेक्ट रहेगा तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ऐसे ओपन रहेगा तो नॉर्मली ओपन रहेगा। इसके बाद स्टार कनेक्शन, ये आपका स्टार कनेक्शन है, ये आपका स्टार कनेक्शन है। और ये जो है ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। इसके बाद देखिए फॉल्ट जो होता है, देखिए ये फॉल्ट का सिंबल है, मतलब यहाँ पर जो फॉल्ट हो जाता है तो ये कहीं भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के सिंबल को ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ओवर हेड लाइन के लिए जो है देखिए ओवर हेड लाइन के लिए एक वायर पर हम लोग सर्कल कर देते हैं तो ओवर हेड लाइन हो जाता है। और इसके बाद देखिए आते हैं आपके इंस्टॉलेशन में जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल ISI सिंबल जो होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग यूज करते हैं उसका सिंबल है। तो कौन कौन से सिंबल है देखिए, जैसे मेन स्विच बोर्ड हो गया, विदाउट लाइट एंड स्विचेस, इसमें मेन स्विच बोर्ड होता है पूरा मतलब डार्क होता है, इसमें कोई भी लाइट और स्विच बोर्ड नहीं लगे होते हैं। और ये आपका है, इसमें देखिए स्विच और लाइट बोर्ड लगे होते हैं, तो ये हाफ मतलब जो रेक्टेंगल होता है उसमें मतलब आधे को हम लोग क्या करते हैं कलर करते हैं, तो आपका मेन स्विच बोर्ड लाइट और स्विच के साथ होता है। इसके बाद मेन स्विच बोर्ड विदाउट लाइट है, और ये पावर सर्किट के लिए है, ये लाइट फैन के लिए था और ये पावर सर्किट के लिए देखिए, तो पावर सर्किट में भी सेम वही रहेगा, ये डबल रेक्टेंगल बॉक्स में रहता है। इसके बाद मेन स्विच बोर्ड विथ स्विच के लिए होता है, तो मेन स्विच बोर्ड विथ स्विच के साथ ही ये रहता है आपका। ऐसे देखिए उसमें क्या होगा, हैचिंग कर देते हैं हम लोग, तो इसमें जो हैचिंग करते हैं तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लाइट फैन स्विच के लिए होता है, तो विदाउट लाइट फैन स्विच के लिए देखिए सिंबल ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ लाइट फैन के लिए जो है उसमें लाइट और स्विचेस लगे होते हैं, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल ये होता है। पावर सर्किट के लिए विदाउट लाइट स्विच के लिए देखिए सिंबल है यहाँ पर। और इसके बाद जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ लाइट और स्विच के साथ लगा होता है, तो उसमें डबल आपका सेम वही रहेगा, बस उसमें जो इसमें डार्क पूरा कर देते हैं और इसमें जो है स्केचिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट है मेन स्विच है, देखिए यहाँ पर जो मेन स्विच है और लाइट के लिए है, मेन स्विच जो होता है ये पावर के लिए है। उसके बाद चेंज ओवर स्विच होता है, ये चेंज ओवर स्विच के लिए है, मतलब कोई भी आपको चेंजिंग करना है, जैसे आपको
टर्मिनेट करना है लाइन को, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। मीटर के लिए जो मीटर होता है, मीटर बोर्ड के लिए सिंबल यहाँ पर ये दिखाया गया है। और पेडेंटल लाइट जो होती है सिंगल के लिए ये है आपका। और काउंटर वेट के लिए जो पेडेंटल लाइट काउंटर वेट के लिए होता है यह सिंबल है। पेडेंटल जो रॉड होता है उसके लिए सिंबल आर लिखा रहेगा। और चैन जो रहता है पेडेंट, तो उसके लिए जो है सी लिखा रहता है। इसके बाद जो देखिए लाइट जो ब्रैकेट होता है, लाइट ब्रैकेट का सिंबल देखिए यहाँ पर, जैसे पेडेंटल वाला सिंबल रहेगा उसके नीचे उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा होल्डिंग कर देते हैं, तो वो पेडेंटल लाइट का सिंबल हो जाता है। बैटन लैंप होल्डर जो होता है, बैटन लैंप होल्डर। इसके बाद देखिए वाटर लाइट फिटिंग के लिए सिंबल जो है आपका वाटर लाइट फिटिंग के लिए है। और बल्क हेड फिटिंग जो होता है, बल्क हेड फिटिंग के लिए जो है आपका रहता है। इसके बाद देखिए लाइट आउटलेट कनेक्शन वायर जो होता है इनर सिस्टम के लिए, तो इनर सिस्टम के लिए होता है आपका। स्विच जनरल स्विच का जो है जनरल सिंबल ये होता है आपका। वन वे स्विच देखिए काफ़ी बार पूछा गया, तो वन वे स्विच का सिंबल है। टू वे स्विच का सिंबल है यहाँ पर। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है, देखिए यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद पेडेंट स्विच जो होता है, नॉर्मल स्विच जो होता है, ये आपका सिंबल यहाँ पर है। और इसके बाद जो देखिए यहाँ से ये सिंबल काफ़ी बार पूछा गया है, तो पुश जो स्विच होता है, पुश स्विच के लिए देखिए यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है। और इसके बाद ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सॉकेट जो आउटलेट होता है 2 पिन 5 एम्पियर के लिए, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 5 एम्पियर के लिए। सॉकेट आउटलेट 2 पिन जो होता है और इसमें स्विचेज के साथ में लगा है, तो यहाँ पर ये देखिए 2 पिन विथ स्विच के साथ रहता है 5 एम्पियर का, तो ऐसे सिंबल रहता है। और इसके बाद जो देखिए सॉकेट आउटलेट इसमें स्विच नहीं है, सॉकेट आउटलेट 2 पिन 15 एम्पियर का सिंबल रहेगा, तो उसमें जो सिंबल है ये रहेगा। और अगर सॉकेट हो जाएगा तो बीच में डॉट रहेगा, ठीक है। तो देखिए सॉकेट आउटलेट विथ स्विच जो है 2 पिन 15 एम्पियर के लिए, तो ये सिंबल जो है यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद देखिए सॉकेट आउटलेट जो है, सॉकेट क्यूलेट जो है इसमें 3 पिन 5 एम्पियर के लिए है, 3 पिन के लिए है। और यहाँ पर सॉकेट आउटलेट जो है ये इसमें क्या है, स्विच के साथ में है और 3 पिन के लिए है, तो इसमें 3 ठे ऐसे डंडी निकली रहेगी, आपका टर्मिनल रहेगा। उसके बाद अगर स्विच लगा है तो बीच में डॉटेड रहेगी, ठीक है। और सॉकेट आउटलेट जो है 3 पिन जो होता है 15 एम्पियर के लिए जो है यहाँ पर ये सिंबल दिखाया गया है आपका। इसके बाद जो देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये भी, तो सॉकेट आउटलेट जो है ये 15 एम्पियर है विथ 3 पिन जो है 15 एम्पियर के लिए है। और इसके बाद कन्वेंशनल लाइट हीटर जो होता है, कन्वेंशनल लाइट हीटर के लिए देखिए आपका सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल है। और ट्यूबुलर हीटर जो होता है, ट्यूबुलर हीटर का सिंबल यहाँ पर देखिए है, ये ट्यूबुलर हीटर है। इमर्सन हीटर जो होता है, इमर्सन हीटर का सिंबल देखिए यहाँ पर है। इमर्सन हीटर विथ थर्मोस्टेट के साथ अगर इमर्सन हीटर लगाते हैं तो ये सिंबल है आपका। थर्मोस्टेट जो होता है देखिए, थर्मोस्टेट का सिंबल ये है। इसके बाद देखिए सेल्फ कंटेंड जो है, सेल्फ कंटेंड इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है इसका सिंबल यहाँ पर है। फैन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, देखिए फैन का सिंबल क्या होता है, फैन का सिंबल यह है आपका। और ब्रैकेट फैन जो होता है, ब्रैकेट फैन का सिंबल, इसी को हम लोग अगर वर्टिकल में यूज कर लेते हैं तो ब्रैकेट जो सिंबल फैन होता है। इसके बाद जो देखिए आपका फैन, एग्जॉस्ट फैन जो होता है उसको हम लोग सर्कल में कर देते हैं तो एग्जॉस्ट फैन हो जाता है। फैन रेगुलेटर आपको पहले ही बताया था कि फैन रेगुलेटर ऐसा होता है। इसके बाद बेल पुश बटन जो है, बेल पुश बटन को सिंबल ये आपका बेल पुश बटन का है। और बेल जो होता है देखिए, बेल का सिंबल जो है ये आपका बेल सिंबल है। इसी को अपोजिट कर देंगे, उल्टा करके दूसरे साइड से, इस साइड से अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बजर हो जाएगा। देखिए बजर और बेल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो बजर का सिंबल जो है ऐसे रहेगा और बेल का सिंबल जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। इंडिकेटर जो होता है देखिए, इंडिकेटर का सिंबल यहाँ पर है। और रिले जो होता है देखिए, रिले का सिंबल जो है ये आपका रिले का सिंबल है। इसके बाद बेल सिस्टम रिले जो होता है, बेल सिस्टम रिले के लिए सिंबल ऐसे होता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, तो चोक जो है, चोक का सिंबल देखिए, चोक का सिंबल यहाँ पर ये है। और आपका पावर फैक्टर जो कैप्चर होता है देखिए, पावर फैक्टर कैप्चर का सिंबल यहाँ पर दिया गया है। फॉल्ट जो होता है, आपको पहले बताया था कि फॉल्ट का सिंबल ऐसे रहता है, तो ये फॉल्ट का सिंबल हो गया। इसके बाद देखिए जो प्लेस ऑफ फॉल्ट होता है, प्लेस ऑफ फॉल्ट के लिए वहाँ पर मतलब जहाँ फॉल्ट हुआ है उसके बाद नीचे गिर जा रहा है तो अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो प्लेस ऑफ फॉल्ट का सिंबल है। मैग्नेटिक कोर जो होता है देखिए, कोर का सिंबल जो है ये आपका मैग्नेटिक कोर का सिंबल है। इसके बाद लेमिनेटेड कोर जो रहता है, लेमिनेटेड कोर का सिंबल यहाँ पर आपका लेमिनेटेड कोर का सिंबल है ये, ठीक है। इसका मूविंग कॉइल जो होता है देखिए, मूविंग कॉइल का सिंबल, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल यहाँ पर है देखिए।
और इसके बाद मूविंग आयरन जो होता है, देखिए मूविंग आयरन का सिंबल यहाँ पर है, तो इसमें कॉयल लेकर हम लोग ये कैसे कर देते हैं, तो ये मूविंग कॉयल हो जाए। एसी और डीसी भी दोनों प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्लॉक आउटलेट जो होता है सिंक्रोनस के लिए, तो क्लॉक आउटलेट जो है ये आपका क्लॉक आउटलेट का सिंबल है। इसके बाद जो देखिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल्स बचते हैं, तो मास्टर क्लॉक जो सिंबल होता है, मास्टर क्लॉक सिंबल ये आपका यहाँ पर है। मास्टर क्लॉक आउटलेट जो होता है, मास्टर क्लॉक आउटलेट का सिंबल यहाँ पर है, देखिए। इसके बाद बेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म के लिए जो सिंबल होता है यहाँ पर ये आपका बेल कनेक्टेड फायर अलार्म का सिंबल है। और इसके बाद जो इसमें देखिए फायर अलार्म पुश बटन जो होता है, फायर अलार्म पुश बटन का ये सिंबल है। एम्पलीफायर का सिंबल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एम्पलीफायर का। माइक्रोफोन का सिंबल कई बार पूछा गया, देखिए माइक्रोफोन का सिंबल यहाँ पर है, ये है। और लाउड स्पीकर का सिंबल देखिए, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कंट्रोल बटन जो है, कंट्रोल बोर्ड जो होता है, कंट्रोल बोर्ड का सिंबल देखिए कौन सा है, ये आपका कंट्रोल बोर्ड का सिंबल है। इसके बाद देखिए रिसीवर का सिंबल जो है, जो रिसीवर पॉइंट होता है, रिसीवर पॉइंट का सिंबल ये है आपका। एरियल का तो पहले ही बताया था, देखिए एरियल का सिंबल जो था, तो ये आपका एरियल का सिंबल है। और अर्थ का सिंबल आपको पहले ही बता दिया था कि अर्थ का सिंबल वही है, रिपीट कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद जो देखिए यहाँ पर एक लास्ट बचा इलेक्ट्रिकल सिंबल में, तो कौन कौन सा है, देखिए अर्थ जो प्लेट होता है, अर्थ प्लेट का सिंबल। इसके बाद अर्थ टेस्ट पॉइंट का सिंबल होता है। सर्ज डाइवर्टर का सिंबल है आपका। इसके बाद पायलट या कॉरिडोर लैंप का सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। हार्न या फिर हूटर का, जिसको लाउड स्पीकर एक तरह से सिंबल है। सायरन का सिंबल ये आपका है। करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल देखिए यहाँ पर दिया गया है, करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो सिंबल है यहाँ पर देखिए सकते हैं आप, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल जो देखिए, सर्किट ब्रेकर का सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसका सिंबल है यहाँ पर। और फ्लोरोसेंट ट्यूब डबल के लिए जो सिंबल है इस पर क्रॉस कर देते हैं तो डबल हो जाता है। आइसोलेटर विथ फ्यूज जो सिंबल है यहाँ पर, ये आइसोलेटर विथ फ्यूज का सिंबल दिखाया गया है। तो ठीक है, हम लोग बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो आप लोग देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसको। तो 2 बार कम से कम देख लीजिए वीडियो को, आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बचते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल को हम लोग आगे देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।